आज हम लोग पढ़ेंगे वो साइन लॉ। नहीं, सब लोगों ने कहा कि सर साइन लॉ बता दो, साइन लॉ बता दो। ठीक है, तो मैं आपके लिए साइन लॉ लेके आया हूँ। वो मैं वेक्टर से इसको प्रूव करूंगा। तो हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो वो वेक्टर पे मैं इस साइन लॉ को मैं लेके आ सकता वेक्टर का यूज करके। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है कि साइन लॉ यानी साइन रूल भी बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको साइन रूल से भी बुलाते हैं इसको। ये किसी भी ट्रायंगल में आप प्रूव कर सकते हैं उसको, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे इन एनी ट्रायंगल प्रूव दैट a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c। अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने इस BC को आगे तक बढ़ाया। ठीक है, और इस CA को आगे तक। ठीक है, वैसे ही AB को आगे तक बढ़ाया। ठीक, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये कैसे भी एक ट्रायंगल है। ठीक है, आप जानते हो कि मैं यहाँ ये है तो इसके सामने स्मॉल a इसका साइड में लिखता हूँ, इसको मैंने वेक्टर माना है। ठीक है, तो a के सामने ये मैंने वेक्टर a माना और ये वाले साइड को मैंने वेक्टर b माना और ये वाले को मैंने वेक्टर c माना है। ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, आप वर्टेक्स समझते हो नहीं? और ये मैंने वेक्टर स्मॉल a से ड्रॉ किया है, a स्मॉल b यहाँ पे। तो वेक्टर a, ये वेक्टर b और ये वेक्टर c। अब आप जानते हो कि ये एंगल a है, तो ये पूरी जो लाइन होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ से मैं माइनस कर लूँ तो ये 180 माइनस a हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली ये क्या क्या हो जाएगा 180 माइनस b और ये क्या हो जाएगा 180 माइनस c। ठीक है, आपको ध्यान देना यहाँ पे वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c ये साइक्लिक वेक्टर्स हैं। ठीक है, आपको मैंने ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन बताया था, ऐसे याद करो आप। वेक्टर a था, इस टाइप इधर की तरफ वेक्टर b था, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b। तो अगर मान लो ये इस ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसके रिवर्स ऑर्डर नहीं, आप ऐसे करते तो ये क्या हो जाता है साइक्लिक वेक्टर हो जाता है, इसका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे r मैं लिख रहा हूँ कोई एक वेक्टर, तो ये इसका रिजल्टेंट नहीं होगा, ये c मैंने माना तो साइक्लिक है, सेम ऑर्डर में है, तो इसका a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा नहीं। अगर मैंने क्या किया इसको इसके रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे बनाई तो ये रिजल्टेंट हो रहा था, इसमें आपको थोड़ी से ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक, ये a प्लस बी प्लस सी, अगर मैं यहाँ पे c वेक्टर डिनोट करूं और यहाँ सेम ऑर्डर में लेके आऊं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने इसको रिवर्स करा तो ये रिजल्टेंट था, आप ध्यान दो। ठीक, मैं इसका यूज करूंगा। ठीक है, पहले भी बता रखा है साइक्लिक वेक्टर्स क्या होते हैं, उसका नेट इफेक्ट 0 होता है। ठीक है, इसी का यहाँ यूज मैं करूंगा। ठीक, कोई सा भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर आप ले लो, मान लो यहाँ पे ये L वेक्टर है, यहाँ पे ये M वेक्टर है और यहाँ पे ये ऐसे रिवर्स ऑर्डर में गया और मैंने मान ली कि ये n वेक्टर है, तो आप लिखते थे L वेक्टर प्लस M वेक्टर इक्वल टू n वेक्टर। ठीक है, अगर मैंने मान लिया कि कोई एक दूसरा वेक्टर है यहाँ पे, इसका रिवर्स लिया, ये माइनस ऑफ n है, देखो साइक्लिक हो गया, 0 हो जाएगा इसका नेट इफेक्ट। यानी अगर सेम ऑर्डर में मैं आऊंगा तो क्या होगा, नेट इफेक्ट 0 होगा। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में तो ये दो वेक्टर खींचा था मैंने, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, इसको रिवर्स ऑर्डर में खींचा था, इनको यहाँ पे एक हेड बनाया था, रिजल्टेंट दे रहा था, ये वही है। लेकिन मैंने जैसे ही इस n वेक्टर को ऐसे मैंने इसकी डायरेक्शन उल्टा की यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, अब मैं n लिखूंगा तो मैं ये नहीं लिखूंगा, अब मुझे क्या लिखना होगा L वेक्टर प्लस M वेक्टर प्लस n वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, साइक्लिक। ठीक, यहां भी मैं यही यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक रिकॉल कराई, बताओ इसको। ठीक है, ठीक, आप लिखो फ्रॉम फिगर ऐसे, फ्रॉम फिगर द वेक्टर्स वेक्टर A, वेक्टर B and vector c are cyclic। ठीक है, therefore
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 वेक्टर। आप समझ में आ गए? ठीक। क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता, देखो तो ए प्लस वेक्टर बी मीनिंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी। इसमें किसी को दिक्कत परेशानी? आप देख लो, अगर मैंने a प्लस बी करा है तो ये क्या दे रहा है, फिर से ये हमारा रिजल्ट आ गया कि नहीं जो मैंने अभी बताई है। यहाँ पे ये a वेक्टर, ये b वेक्टर, ये क्या कह रहा है, इनका जो नेट होगा, अगर आपका वेक्टर ये c है तो इसको अगर आपने रिवर्स किया तो ये माइनस ऑफ c, इसका रिजल्टेंट हुआ कि नहीं। अभी c किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। अभी मैंने डायरेक्शन कैसे किया, ऐसे, तो ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ c वेक्टर आ रहा है कि नहीं, ये ट्रायंगल लॉ ही तो है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या देखो तो ऐसे क्रॉस ले सकता हूं। अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताई है, a प्लस बी और यहाँ पे क्रॉस c कर सकता नहीं, तो मुझे इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस वेक्टर c क्रॉस c लिखना होगा। ठीक है, चलो अब मैं इससे इसका क्रॉस लूंगा तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, आपको प्रॉपर्टीज याद करो, मैंने बताई है, क्रॉस प्रोडक्ट्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और सेल्फ क्रॉस a क्रॉस a, देखो तुम दोनों वन, वो एंटी पैरेलल वेक्टर आपको बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो c ऐसे है और यहां से मैंने अगर ऐसा खींच दिया, ये माइनस, ये c वेक्टर, तो ये माइनस ऑफ c वेक्टर, दोनों के बीच की एंगल 180, इसका क्रॉस आप लोगे कितना हो जाएगा, ये 0 वेक्टर हो जाएगा। माइनस c क्रॉस c अगर मैं करूं तो 0 वेक्टर लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 0 वेक्टर लिख दिया, प्रॉब्लम। मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता, माइनस c क्रॉस a प्लस b क्रॉस c इक्वल टू 0 वेक्टर। आप जानते हो a क्रॉस c इक्वल टू माइनस ऑफ c क्रॉस a होता है। प्रॉब्लम इसमें, चलो यहां से मैं लिख सकता दैट इंप्लाई b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, ये ऑर्डर नंबर 1 लिख लो। ठीक है, मैं ऐसे ही ये b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a आया। ठीक है, सिमिलरली a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c मैं लिख सकता, ये 2 नंबर। ठीक है, ऑर्डर नंबर सेकंड। आप देखो यहां पे क्या आ रहा, b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, और यहां क्या आ रहा, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c। ठीक है, आपके 3 फ्रेंड, आपके 2 फ्रेंड, आप लेके 3। ठीक है, ये a है, ये b के इक्वल है। ठीक है, और ये b जो है वो c के इक्वल है, तो क्या होगा, a c के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, नहीं, a b के इक्वल, b c के इक्वल, तो a c के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। आप सिमिलरली यहां देख लो, यहां पे क्या है, b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a, यहां पे क्या है, a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and second we get a cross b इक्वल टू b क्रॉस c, ये वेक्टर का साइन दिया है, नहीं एरोहेड, इक्वल टू c क्रॉस a, ये आया कि नहीं, इन दोनों से आया, ये समझ आई। प्रॉब्लम है a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस c इक्वल टू c क्रॉस a। अब आप देखो a क्रॉस b एक सिंगल वेक्टर है, हाँ आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो, b क्रॉस c एक सिंगल वेक्टर है,
ये भी सी क्रॉस ए एक सिंगल वेक्टर है। अब देखो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। अगर ये वेक्टर इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस वैल्यू भी इक्वल होगा इक्वल। तो मैंने यहां लिखा दैट इंप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी equal to magnitude of C cross A means modulus of A cross B equal to modulus of B cross C equal to modulus of C cross A हुआ। ठीक है, आपको मैंने A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड बता रखा है। कैसे लिखना, आपको लिखना मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, यही लिखा था। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखूंगा उसके बिहाफ पे जो आप सीख के आए हो, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी और साइन। अब यहाँ पे जरा ध्यान रखना है आपको, ये जो थीटा होता था आपका, एक वेक्टर मैंने ऐसे और दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे दिया था उस टाइम, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इनके बीच की एंगल थीटा। तो आप जरा देखना, अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है ए और बी की एंगल्स क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने कहा था टेल से टेल जहां मिले। अब देखो टेल से टेल यहां मिला है या फिर हेड से जहां हेड मिले, तो आप इसको ऐसे भी करके कितने बार आपको मैंने बताया है कि ये बी की ही डायरेक्शन है और ये ए की ही डायरेक्शन है। देखो हेड से हेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और आप इसको मिटा दो तो ये ऐसे टेल से टेल मिला हुआ है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको पहचान में है, उसी को यहाँ पे ध्यान आपको रखना है। ए बी, तो आप देखो वेक्टर ए कहाँ है, यहाँ पे ऐसे, और वेक्टर बी कहाँ है ऐसे। इनका अब आप इसको वेक्टर में अलाउड है, मैंने बताया था कि इसको आप ऐसे खींच सकते हो। तो ए की डायरेक्शन ये है और बी की डायरेक्शन ये है, इनके बीच की एंगल ये नहीं है सी, नहीं 180 माइनस सी, आपको याद रखना होगा 180 माइनस सी। आपको ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये एंगल नहीं है, ठीक है, ये नहीं लेना, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है एकदम, थोड़े ध्यान, ठीक। ये एंगल होगी 180 माइनस सी। वैसे ही वेक्टर बी की डायरेक्शन और वेक्टर सी की डायरेक्शन आपको ध्यान में रखना होगा, इनके बीच की एंगल क्या होगी 180 माइनस ए। वैसे ही वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच की एंगल क्या होगी 180 माइनस बी। तो यहाँ रखते समय आपको इसका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको गड़बड़ होगी, नहीं, आप गड़बड़ नहीं करना। अब वैसे ही बताओ ए बी साइन थीटा है, तो मैं क्या लिखूं, ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल क्या है 180 माइनस सी, तो मैं लिखूंगा 180 डिग्री माइनस सी, ये कैपिटल सी है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बी सी, ठीक है, बी कहाँ है यहाँ पे, सी कहाँ है यहाँ पे, उनके बीच की एंगल कौन सी है 180 माइनस ए, तो मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस ए। अब क्या है सी ए, यहाँ पे सी ए मैग्नीट्यूड ऑफ, आप लिख सकते हो ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और ये मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैं लिखूंगा साइन कौन सी एंगल, ये वाली 180 माइनस बी। प्रॉब्लम, इसमें कहीं प्रॉब्लम, तो यहाँ मैं लिख सकता हूं ए बी साइन, आपके टीचर्स ने बताया है, उतनी मैं जानता हूं कि इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आती है कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था, ये आप जानते हो नहीं। तो मैं यहाँ क्या लिखूं साइन सी, ए बी साइन सी। वैसे ही यहाँ पे बी सी और साइन 180 माइनस ए साइन ए। वैसे ही यहाँ पे सी ए साइन, मैं यहाँ पे कैपिटल बी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कैपिटल सी है, कैपिटल ए है और यहाँ पे कैपिटल बी है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आया, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए बी सी, ठीक
ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ए बी साइन कैपिटल सी बाई ए बी सी, यहाँ पे बी सी इंटू साइन कैपिटल ए बाई स्मॉल ए बी सी, और यहाँ पे सी ए साइन कैपिटल बी अपॉन ए बी सी, ठीक है। यहाँ से ए बी टू ए बी कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे बी सी टू बी सी कैंसिल, और यहाँ पे सी टू सी, ए टू ए, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा दैट एम्प्लाई साइन सी बाई स्मॉल सी, यहाँ लिखना, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या आ रहा, साइन कैपिटल ए बाई कैपिटल सॉरी स्मॉल ए इक्वल टू साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से प्यारा सा फॉर्मूला आ गया। यहाँ लिख सकते हो ए बाई साइन ए, उल्टा कर दिया इसको, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ठीक है। इसका उल्टा किया तो सी बाई साइन सी, इसका उल्टा ए बाई साइन ए, और इसका उल्टा बी बाई साइन बी, तो मैं डायरेक्टली लिख दी ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये आपका साइन लॉ है। बेसिकली क्या करना था मुझे, मैंने एक ट्रायंगल खींचा, उसमें क्या किया, वेक्टर ए को दिखाया, वेक्टर बी को दिखाया, वेक्टर सी को दिखाया। नहीं, ये कोई सी भी एक ट्रायंगल थी ए बी सी, ठीक। इसके बीच की एंगल लिखिए 180 माइनस ए, इसके बीच की एंगल लिखिए 180 माइनस बी, इसके बीच की एंगल लिखिए 180 माइनस सी। इसमें कर परेशानी, ठीक है। ये वेक्टर साइक्लिक हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया, जो माना है मैंने बी सी इक्वल टू वेक्टर ए, सी ए इक्वल टू वेक्टर बी, ए बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर सी, मीनिंग बी सी इक्वल टू बी सी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए, सी ए वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी, ए बी वेक्टर इक्वल टू वेक्टर सी। ये साइक्लिक है। यहाँ लिखा मैंने फ्रॉम फिगर द वेक्टर्स ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर साइक्लिक, देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। यहाँ से मैंने क्या किया, ए प्लस बी वेक्टर लिखा इक्वल टू सी को उस टाइप उधर की तरफ ट्रांसफर किया, यानी ट्रांसपोज माइनस ऑफ वेक्टर सी हो गया। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस ले ली सी से, ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो यहाँ भी मुझे लिखना पड़ेगा माइनस सी क्रॉस वेक्टर सी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, क्रॉस ले लिया, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस सी, जीरो होता है। आपको अभी थोड़े वक्त बताइए पहले, आप यहाँ लिख सकते हो सी माइनस सी क्रॉस सी इक्वल टू नल वेक्टर, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ से मैंने इसको फिर से चेंज किया, यहाँ पे माइनस ऑफ सी क्रॉस ए किया प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। सिमिलरली ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी चला आएगा। आप ऐसा ही करोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी आएगा। ये दोनों मानी मैंने, दोनों इक्वेशन लिया है। इन दोनों इक्वेशन से मैंने मुझे क्या मिल रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। ऐसे देख लो आप, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, नहीं, और बी क्रॉस सी किसके इक्वल है, सी क्रॉस ए, तो ये तीनों इक्वल हो गए वेक्टर्स। अब मैंने क्या किया, इसकी मॉडुलस वैल्यू ले ली, नहीं, तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 180 माइनस सी, क्योंकि दोनों के बीच की एंगल 180 माइनस सी है। वैसे ही बी सी साइन 180 माइनस ए, वैसे ही सी ए साइन 180 माइनस बी, ठीक है। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, मैंने लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी साइन सी, वैसे ही बी सी साइन ए, क्योंकि साइन 180 माइनस ए साइन ए हो गया। वैसे ही सी ए और साइन 180 माइनस बी क्या हो गया, साइन बी हो गया। तो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए बी सी, डिवाइड कर दी, जो कटने वाला है काट दी, तो मेरे पास आ गया साइन सी बाई सी, स्मॉल सी है, साइन कैपिटल ए बाई यहाँ पे क्या है स्मॉल ए, यहाँ पे साइन कैपिटल बी अपॉन क्या है स्मॉल बी। मैंने इसको उल्टा कर दी, तो उल्टा कर दी तो क्या हो गया, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। यही आपका प्यारा सा फॉर्मूला है साइन लॉ, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत, कहीं दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद कोसाइन लॉ, ये आप लिख लो, नेक्स्ट वीडियो में आपको कोसाइन लॉ मैं बता दूंगा, ठीक है, बढ़िया।